हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रितुष और मेरे चैनल टेक एंड फिल्म सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं अगेन बहुत सारे इंटरेस्टिंग टेक अपडेट्स के बारे में। हालांकि टेक अपडेट्स में आपको बताना शुरू करूँ उससे पहले एक ज़रूरी बात कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वीडियो का एंजॉय कर पाओ। और यस्टरडे जो मैं वीडियो नहीं ला पाया था, तो यस्टरडे और आज की मिला के कुछ जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा करें और शेयर भी करें लोगों तक, ताकि जो लोग भी इंटरेस्टेड हो टेक्नोलॉजी के अंदर तो उन तक ये न्यूज़ पहुंच पाए। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या टेक अपडेट्स निकल के आई। तो अब हम जो पहले अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है वीवो के स्मार्टफोन के बारे में। तो वीवो X60T स्मार्टफोन जो है वो यस्टरडे चाइना के अंदर जो है लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर में 6.56 इंच का जो है फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज वाला एस एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। साथ ही में डायमेंसिटी 1100 के ऊपर ये रन करता हुआ हमें देखने को मिलने वाला है। ट्रिपल ईयर कैमरा का सेटअप है जो है 48+13+13 32 मेगापिक्सल का में सेल्फी कैमरा मिल जाता है। 4300 mAh की बैटरी प्लस 33 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ ही आता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी हमें इसके अंदर मिल जाता है। सिंगल वेरिएंट जो है लॉन्च किया गया है चाइना के अंदर जो है 8GB रैम प्लस 128GB, जिसकी प्राइस चाइना में रखी गई है 3498 युआन, यानी कि इंडिया के हिसाब से अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 39,100 के आसपास जो है अप्रोक्स इसकी प्राइस होती है। अब ये X60 सीरीज़ का स्मार्टफोन है, तो क्या ये इंडिया में लॉन्च होगा कि नहीं होगा वो तो अभी तक पता नहीं है, और क्या अगर होगा तो X60T के ही नाम से होगा या फिर इससे कोई और रीब्रांडेड फ़ोन करके भी लॉन्च कर सकते हैं इंडिया के अंदर। देखते हैं आगे इसके बारे में और हमें क्या अपडेट मिल पाती है। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है Realme के स्मार्टफोन के बारे में। तो Realme की तरफ से जो है चाइना के अंदर Realme X7 का जो है एक्सट्रीम एडिशन जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, जिसके अंदर उसके स्पेसिफिकेशन जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, फ़ोन कैसा दिख रहा है वो भी, उसकी भी फोटोज़ जो है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो। 6.55 इंच का जो है फुल HD प्लस 90 हर्ट्स का एस एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है हमें इसके अंदर। कर्व डिस्प्ले मिल जाती है। साथ ही में डायमेंसिटी 1000 प्लस के ऊपर ये रन करने वाला है। क्वाड कैमरा नहीं बट सॉरी ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप है जो है 64+8+4 मेगापिक्सल का हमें एक मैक्रो सेंसर मिल जाता है 4 सेंटीमीटर का। साथ ही में 32 मेगापिक्सल का हमें सेल्फी कैमरा मिल जाता है। 4500 mAh के बैटरी प्लस 65 वाट के चार्जिंग के साथ ही स्मार्टफोन आता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर प्लस 2 वेरिएंट जो है लॉन्च किए गए चाइना के अंदर। पहला है 8GB रैम प्लस 128GB, जिसकी प्राइस रखी गई है 2399 युआन, यानी कि 26,800 इंडिया के हिसाब से। और दूसरा वेरिएंट जो है उसमें 12GB की मैसिव रैम हमें मिल जाती है, साथ ही में 256GB की स्टोरेज। उसकी प्राइस रखी गई है 2699 युआन, यानी कि इंडिया के हिसाब से होता है 30,150 रुपीज़ के आसपास मान के चलो। अब ये जो स्मार्टफोन है पता नहीं इंडिया में लॉन्च होगा कि नहीं, अगर होगा मुझे लगता है शायद और किसी नाम से भी लॉन्च हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो Realme X7 चाइना की सीरीज़ थी वो भी जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस करके किसी और फ़ोन को किसी और के नाम से जो इंडिया में लॉन्च किया गया है। देखते आगे इसके बारे में भी हमें क्या अपडेट मिल पाती है। जो भी अपडेट मिलेगी आप तक सबसे पहले पहुँचा दी जाएगी। सो स्टे ट्यून विद टेक ज्ञान। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है सैमसंग के स्मार्टफोन के बारे में। तो सैमसंग का जो A52 स्मार्टफोन जो लास्ट मंथ ही जो है इंडिया में लॉन्च हुआ था, और उसके बारे में मैंने आपको जो अपकमिंग स्मार्टफोन है मार्च का जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 4G 5G दोनों ही वेरिएंट है, और शायद दोनों लॉन्च हो सकते हैं या फिर पहले 4G ही लॉन्च होगा। और अब जो है ये इसका मॉडल नंबर जो है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ वो BIS सर्टिफिकेशन के ऊपर जो है लिस्ट हो चुका है इसका 5G वेरिएंट, यानी कि हम कह सकते हैं कि शायद ये 5G वेरिएंट जो है A52 का इंडिया में लॉन्च होने वाला है। हालांकि स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम होने वाला है, जो SoC है वो है स्नैपड्रैगन का 750G SoC होने वाला है। अब देखते कि ये लॉन्च होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कुछ रिपोर्ट के अनुसार ये भी माना जा रहा है कि ये लिस्ट हुआ है बट पता नहीं इस महीने लॉन्च होगा या नहीं होगा, या फिर थोड़ा डिले भी हो सकता है। पर फिलहाल के लिए उसका जो मॉडल नंबर है वो हमें देखने को मिला है BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर। अब जिस अपडेट पर हम बात करने वाले हैं वो है Xiaomi के स्मार्टफोन के बारे में। तो 200K यूनिट्स Xiaomi का Mi 11 Ultra और 11 Pro, ये दो स्मार्टफोन मिल के जो है विद इन अ मिनट्स चाइना के अंदर जो है इसके सील हो चुकी है। जो खुद जो Xiaomi का ऑफिशियल अकाउंट है वीवो के ऊपर उसकी उन्होंने वहीं पे अपडेट करके बताया है, जिसका फोटो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो। यानी कि अगर उसकी आप वैल्यू युआन में देखें तो करीब 1.2 बिलियन युआन का जो बिज़नेस करवा चुकी है ये Xiaomi का ये दो मॉडल Mi 11 Ultra और Mi 11 Pro। देखते हैं अब कि इंडिया में कौन सी प्राइस पे अभी ये लॉन्च होता है, और लॉन्च होता है तो कैसा रिस्पांस मिलता है इसको, क्योंकि मुझे लगता है कि Xiaomi, Vivo, Oppo की इंप्रेशन कुछ ऐसी है इंडिया में। ये मेरा ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि प्रीमियम फ़ोन्स के अंदर जो है ज़्यादा कोई पैसे डालने की हिम्मत नहीं करता है। उसका एक मेन रीज़न मुझे लगता है कि जो इसकी रीसेल वैल्यू है, जो आफ्टर जो हम
कुछ वक्त के बाद जो इसे रीसेल करके जो पैसे हम लेते हैं और बाद में नया फ़ोन लेते हैं, जो रीसेल वैल्यू है मुझे लगता है कि वो बहुत कम मिलती है। शायद ये एक रीज़न हो सकता है, पर्सनली ये रीज़न मुझे लगता है। देखते हैं अब कि जब इंडिया में लॉन्च होता है तो कौन सी प्राइस पर और क्या रिस्पॉन्स मिलता है इसे। अब जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है नोकिया के स्मार्टफोन के बारे में। तो कहा जा रहा है कि 8 अप्रैल को जो इसका ग्लोबल इवेंट होने वाला है उसके अंदर अब 1-2 नहीं टोटल 4 स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च हो सकते हैं, रिपोर्ट का ये मानना है। जैसे कि गेमिंग सीरीज़ उसकी लॉन्च होने वाली थी और उसकी एक्स सीरीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था जो अफोर्डेबल 5G सीरीज़ होने वाली है। सो कहा जा रहा है कि G10, G20, X10 और X20 ये 4 स्मार्टफोन हमें लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकते हैं नोकिया की तरफ से। अब देखते हैं कि अगर 8 अप्रैल को ये 4 मॉडल्स लॉन्च होते हैं तो हालांकि यूरो में मैंने आपको X10 और X20 की प्राइस बता दी, करीबन 23-30,000 के आसपास होती थी इसकी प्राइस, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है। बट देखते हैं कि इंडिया में अगर ये 5G अफोर्डेबल स्मार्टफोन आता है तो कौन सी प्राइस पे आता है, क्योंकि उसका जो SoC था कुछ वो स्नैपड्रैगन का 4 सीरीज़ का जो है वो SoC था। तो अगर उसी प्राइस पे अगर यहाँ पे इंडिया में आया तो मुझे लगता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी प्राइस पे और कौन कौन से स्मार्टफोन जो है नोकिया 8 अप्रैल को लेके आती है अपने इवेंट के अंदर। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है Xiaomi के स्मार्टफोन के बारे में है। सो अकॉर्डिंग टू गैजेट 360 ये कहा गया है कि जो Mi 11 अल्ट्रा जो 23 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर, सो उसकी प्राइस जो है अबाउ 70,000 होने वाली, यानी कि 70,000 से नीचे तो होने ही वाली नहीं है। सो अब देखते हैं कि 70,000 से ऊपर यानी कि कौन सी प्राइस पे जो है एग्जैक्ट Xiaomi अपना इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च कर दिया। हालांकि नो डाउट फ़ोन बहुत ही बढ़िया बनाया गया है, पर अगेन मैंने आपको इसी टेक न्यूज़ के अंदर बताया कि रीसेल वैल्यू के हिसाब से मुझे ये लगता है कि एक रीज़न ये हो सकता है कि उसकी वजह से शायद कोई पैसा डालने की जो है वो हिम्मत नहीं करेगा इस स्मार्टफोन के अंदर। देखते हैं अब आगे कितने लोग जो इस स्मार्टफोन को पसंद करते हैं इंडिया के। जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है अमेज़फिट की एक नई स्मार्ट वॉच के बारे में जिसका नाम है BPU Pro, यानी कि BIPU Pro जो स्मार्ट वॉच है बहुत ही जल्दी हमें लॉन्च होते देखने को मिलने वाली इंडिया के अंदर, जिसके अंदर हमें 1.43 इंच का जो है TFT डिस्प्ले मिलने वाला है। साथ ही में काफ़ी सारे जो है मॉनिटर फीचर्स हमें मिलने वाले हैं, जैसे कि हार्ट रेट मॉनिटर, फिर ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर लेवल जो है वो भी हमें मिलने वाला है। इवन स्ट्रेस लेवल मॉनिटर भी जो है वो भी हमें इसके अंदर सेंसर मिलने वाला है। साथ ही में 9 डेज़ की जो है बैटरी लाइफ कहा जा रहा है इसके अंदर हमें मिलने वाली है। 60+ स्पोर्ट्स मोड मिलने वाला है। साथ ही में बिल्ट इन एलेक्सा का भी सपोर्ट हमें इसके अंदर मिलने वाला है। 5 ATM तक वाटर रेजिस्टेंट होने वाली है और 50 वॉच प्लस भी जो है हमें वॉच फेसिस जो है वो हमें इसके अंदर मिलने वाला है। तो अब देखते हैं कि ये जो स्मार्ट वॉच है वो कौन सी प्राइस पे जो अमेज़फिट इंडिया में लेके आती है और अमेज़ॉन के साथ अमेज़ॉन एलेक्सा का सपोर्ट है, यानी कि अमेज़ॉन के ऊपर हमें सेल होती हुई हमें देखने को मिलने वाली है। देखते हैं कि अब कौन सी प्राइस पे ये आती है। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है गूगल पिक्सल 6 के बारे में। सो अकॉर्डिंग टू 9to5 गूगल जो है उनके रिपोर्ट की माने, सो ये कहा जा रहा है कि गूगल का जो पिक्सल 6 स्मार्टफोन आने वाला है उसके अंदर गूगल ने जो है खुद की जो अपनी जो चिप है वो यूज़ करने वाले हैं, जिसका मॉडल नंबर है GS101 और उसे कहा गया है वाइट चैपल। आई थिंक मैं प्रोनाउंस इसको बराबर कर रहा हूँ। सो और इसे जो डेवलप किया गया है विथ गूगल और सैमसंग, ये दोनों की हेल्प से जो इसे डेवलप किया गया है। बस मुझे सिर्फ ये डर है कि इसका जो परिणाम है यानी कि जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा एक्जीनोस जैसा ना हो जाए। हालांकि जो अभी वाला जो एक्जीनोस 2100 है उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, जो हमें इंडिया के अंदर गैलेक्सी S21 अल्ट्रा के अंदर देखने को मिल रहा है, यानी कि S21 सीरीज़ के अंदर देखने को मिल रहा है। उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, मुझे पसंद आया, इतना भी बुरा नहीं है, काफ़ी हद तक अच्छा है, जो परफॉर्मेंस दे सकता है स्नैपड्रैगन 888 जैसी। सो देखते हैं कि अब ये पिक्सल 6 जो है वो कब तक आता है, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है गूगल की अपनी एक खुद की नई चिप के साथ। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ना एप्पल एक ट्रेंड सेट कर देता है। एप्पल जो चीज़ निकालता है, यानी कि अब एप्पल ने जो है खुद की एक M1 चिप निकाल दी। हालांकि स्मार्टफोन की जो चिप है वो खुद बनाता ही था, अब M1 चिप निकाल दी। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग जो है ना अब खुद की ही चिप बनाने में लग चुके हैं। देखते हैं कि अब आगे गूगल का पिक्सल 6 जो है वो क्या परफॉर्मेंस दे पाता है उसकी खुद की SoC के साथ। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ वो है रियलमी के एक TWS के बारे में है। जो रियलमी का पाकिस्तान ट्विटर हैंडल है उससे ये ट्वीट निकल के सामने है, जो मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ। कहा जा रहा है कि रियलमी का जो TWS है जो बड्स एयर 2 नियो जो है अब वो लॉन्च होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, और कहा जा रहा है कि 7 अप्रैल को ये लॉन्च हो सकता है, जिसके अंदर हमें जो फ्लैगशिप लेवल का फंक्शन होता है, जो फीचर होता है एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, वो हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। और कहा जा रहा है कि अगर हम इंडिया के हिसाब से अगर मान के चले तो 2500 और 3000 के आसपास जो इसकी प्राइस होने वाली है। तो अब देखते हैं कि 7 अप्रैल को पाकिस्तान में जो है रियलमी कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च
कर दी। और अब जो मैं आपको आखिरी अपडेट बताने वाला हूँ आज की, वो है हुंडई एंड गूगल के बारे में है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया था कि हुंडई और गूगल जो है मिलके अब एक सेल्फ ड्राइविंग कार जो है वो डेवलप करने वाले हैं। और इस रिपोर्ट के बाद जो है हुंडई का शेयर जो है कुछ काफ़ी आसमान पे चला गया, तो उसकी प्राइस जो है $205 तक जो है वो चली गई थी। और कुछ रिपोर्ट की माने तो ये भी कहा गया था कि हुंडई ने जो है सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया है गूगल के अंदर सिर्फ रिसर्च के लिए, ठीक है। बट अब जो है हुंडई ने उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया था कि ये जो रिपोर्ट है वो गलत है, यानी कि कुछ भी ऐसा कुछ उनके अंदर जो अग्रीमेंट नहीं हुआ है सेल्फ ड्राइविंग कार को लेके। यानी कि ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट थी उसके अंदर से फ़ायदा हो गया गूगल और हुंडई का। क्या हुआ, ऐसी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है किसी भी कंपनी को लेके तो क्या होता है कि उनके जो शेयर्स होते हैं, जैसे कि बिटकॉइन ट्रेडिंग के अंदर ये होता है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग के अंदर होता है कि किसी भी कॉइन के लेके जब एलन मस्क डॉगी कॉइन को लेके जो है कुछ अपडेट करते हैं या फिर बिटकॉइन को लेके कुछ अपडेट करते हैं, तो वो जो है तुरंत ही अपनी एक पीक पे चला जाता है, यानी कि तुरंत ही वो पंप होने लगता है वो कॉइन। सो वैसा ही कुछ जो है इस कंपनी के बारे में भी होता है कि शेयर्स की प्राइस जो है कुछ ऊपर चली जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि ये एक नया प्रोजेक्ट लेके आने वाली है। तो जब भी कुछ ऐसा होता है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम अगर आप ट्रेडिंग वेडिंग कुछ करते हो तो इसीलिए सिर्फ सिंपल सजेशन बता रहा हूँ मैं, तो हमें कुछ भी जो डिसीज़न फास्ट नहीं लेना है, ठीक है। ये हम थोड़ा फाइनेंशियली चले गए, बट ठीक है, ये एक टेक्निकल भी बात है कि किसी भी चीज़ को लेके न्यूज़ का कंफर्म करो, उसी के बाद जो है हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले। मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर फेसबुक पे जाइए, टैग एंड सर्च करके फॉर्म पे मुझसे पूछ सकते हो, मैं श्योर रिप्लाई दूंगा। मेरे लिए कुछ सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबा के ऑप्शन से लेके जाए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, वीडियो को एंजॉय कर पाओ। तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए, बिना काम के बाहर मत निकलिए, मास्क जरूर पहने और टाइम टू टाइम हैंड वॉश करते रहिए। थैंक यू।